अरे फूल खिले हैं दिल के, अरे मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो सब। अरे पिताजी, अरे मुन्नी। हाँ पिताजी, ये क्या तमाशों की तरह नाच रहे हो? क्या बकता है? नहीं नहीं, मेरा मतलब ऐसे ही नाच रहे हैं ना आप, कहीं कोई रंगशाला पार्टी में भर्ती हो गए? अरे मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे। हादी, हाँ हादी, क्या बकवास कर रहे हो? है बकवास काय की? अरे बकवास कर रहे हो? अरे पिताजी आपको पता नहीं है? अरे एक बात बताओ, एक तरीके से ऐसे हो रहे हो जैसे दरियाई घोड़ा चनक मारता है। हाँ तो क्या कमी है? तेरे पिताजी में छलांगे मारूंगा, दरिया में, समंदर में, जहां चाहूं वहां छलांगे लगाऊं। हाँ पिताजी एक बात बताओ, अरे ये शादी मेरी होगी या आपकी होगी? मेरी होगी, तेरी भी होगी। अरे पिताजी एक बात बताओ, मेरी शादी की उम्र है, आपकी तो शमशान जाने की उम्र है। क्या बकता है? तमीज। पिताजी मैं सच बोल रहा हूँ। अबे तेरी शादी के बाद मैं नालायक, मैं अकेला हो जाऊंगा और मैं अकेला होना नहीं चाहता। इसका मतलब आप चाहते हैं कि आप मेरी मम्मी को लेके आएंगे? हाँ, बिल्कुल। पिताजी क्या बकवास कर रहे हो भाई? बकवास नहीं कर रहा हूँ। आज के बाद मेरे भी पंखे, एसी, एलईडी सब चलेगा। सब चलेगा? हाँ। वैसे पिताजी एक बात बताऊं, ये अच्छा नहीं कर रहे हो। और सुन, सुबह सुबह तू हम दोनों से आशीर्वाद लेने आया करेगा पहले उठते ही। हाँ, मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा। अगर तू मेरी बात पर राजी नहीं हुआ ना तो धक्के देकर घर से बाहर निकाल दूंगा। नहीं पिताजी, नहीं, मैं नहीं चाहता था कि मेरा एक अकेला ही वारिस रहो। हाँ, अब देख दूसरा वारिस भी जल्दी आ जाएगा। इसका मतलब इस पूरी प्रॉपर्टी पे कोई और भी राज करेगा? हाँ, क्यों नहीं? पिताजी ये शराब, पिताजी को शराब बोलता है? नालायक गधा। मेरा मतलब आप एक बात बताइए, बुढ़ापे में आपके ये नए नए बाल उपज रहे हैं, क्या इसका कारण क्या है मुझे बताइए। अबे बेवकूफ, तेरा बाप भी तो हीरो है, देख कहाँ सफेद बाल। अरे अभी तो हम भी जवान है बेटा। पिताजी आप होने क्या देते हो सफेद? कहाँ होने देते हो आप? सुबह सुबह तो वो कागज लेके बैठ जाते हो, डाई करते हो बालों पे। भगवान कसम झूठ ना बोल, बिल्कुल एक का एक बाल काला है, मैंने कभी कालोच नहीं लगाई। क्या? झूठ मत बोलना पिताजी, बता रहा हूँ मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। वैसे पिताजी एक बात बताऊँ मैं आपको, बता। देखो पिताजी, देखो अगर आप ये मुझसे मजाक कर रहे हैं या आप मुझसे कोई किसी तरीके की कहानी बना के बातें कर रहे हैं तो प्लीज मत करिए। नहीं बेटा, मैं कोई कहानी नहीं बनाता हूँ। क्या तू मेरा दोस्त है? क्या तू मेरा कौन है जो मैं तुझसे मजाक करूँ? मैं तेरा पिता हूँ, मैं जो कहता हूँ सच कहता हूँ। तो पिताजी आप सच के सिवा कुछ नहीं करता। शादी करोगे? बिल्कुल करोगे? स्पष्ट करूंगा। करोगे ना? करूंगा, क्यों नहीं करूंगा? तो पिताजी मैं शादी नहीं करूंगा। तो तू मत कर, मैं तो जरूर करूंगा। कर रखा है पिताजी? हाँ, आपने कोई रक्का शाह की मंडली वो कर ली ज्वाइन? शट अप! अगर तूने अपनी माँ को देख लिया ना तो देखता का देखता ही रह जाएगा। हाँ, अबे नगीना है, नगीना जैसे अंगूठी में नग। देख रहा है ना, ये हीरा हीरे की तरह है बिल्कुल। बुढ़ापे में ऐसी लत किसी को बुढ़ापा मत कहा कर कमबख्त। दादी देखो, अगर शादी होगी इस घर में तो सबसे पहले शादी होगी मेरी। बताओ, हो एग्री? हाँ, यस, हाँ कर ले। यस, हाँ, ओके। लेकिन हाँ पिताजी एक बात और, देखो साफ सीधी बात ये है पिताजी कि मैं अब जब वो शादी करूंगा वो मैं किसी भी लड़की से करूंगा। किसी भी लड़की से? मेरा मतलब मेरा मन में किसी भी लड़की से शादी करूं। अबे वो पागल हो गया है, नालायक गधा, जलील इंसान। अबे जिससे तू मोहब्बत करता था शादी भी उसी से करेगा। पिताजी एक बात बताइए, उस पे क्या ठप्पा लगा हुआ है, उस पे सिग्नेचर हो गए हैं कि मैं शादी इसी से करूंगा? हाँ, उसी से करेगा। बिल्कुल नहीं करूंगा मैं। उसी से करेगा? बिल्कुल नहीं करूंगा। करनी पड़ेगी। नहीं करूंगा। तू किसी से भी शादी करेगा? अगर पिताजी एक बात बताइए, आप उस लड़की की बातें कर रहे हैं तो मुझे ये बता दीजिए, अगर वो गरीब हुई तो? गरीब हुई? तुझे मालूम नहीं है कमबख्त, मैं गरीबों से नफरत करता हूँ। पिताजी तो फिर आपकी भी शादी ना हो रही? क्यों? मेरी शादी क्यों नहीं होगी? मैं तो करूंगा। मैं आपकी शादी नहीं होने दूंगा। क्यों नहीं होने देगा? देखो पिताजी, कबाब में हड्डी किसी को नहीं बनने दूंगा। देखिए पिताजी, हाँ, मैं आज आपको एक सच बात बता रहा हूँ। क्या? जिस लड़की के बारे में मैंने आपको अनाप शनाप बातें बताई थी और मैंने बोला था कि ये वहाँ की रानी है, ये है, उसके पास गाड़ी है, दौलत शोहरत है, असल बात यह है पिताजी कि उसके पास कुछ भी नहीं है। वो एक गरीब खानदान की लड़की है। ना, गरीब लड़की से तो मैं शादी नहीं कर सकता तेरी। पिताजी एक बात बताइए कि आप मेरी गरीब लड़की से शादी नहीं कर सकते, लेकिन आप एक गरीब लड़की से शादी कर सकते हैं। हाँ, आप जिससे शादी कर रहे हैं वो भी तो गरीब है। तूने क्या देखा है कि वो लड़की गरीब ही होगी? हाँ, गरीब ही होगी, ये बोल रहा हूँ। मेरे बोलने का मतलब ये है पिताजी कि वो भी गरीब ही होगी। कौन सा अमीर खानदान की लड़की होगी जो तुम्हें पसंद करेगी?
क्या तुमने देखी है वो लड़की? हाँ हाँ। मैंने नहीं देखी। मैं कितनी बार बोलूं कि वो गरीब ही होगी जो आपसे शादी करेगी, वो भी मजबूरी में। और सुन, हाँ मैं तेरी शादी गरीब लड़की से होने नहीं तो दूंगा। मैं भी तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा पिताजी किसी भी लड़की मैं से। तेरी नहीं होने मैं दूंगा। आपकी नहीं होने दूंगा। मेरी तू नहीं रोक सकता। मैं कैसे नहीं रोक सकता पिताजी? नहीं रोक सकता। अरे बिल्कुल रोक सकता हूँ। वैसे पिताजी एक बात बताइए, वो लड़की कितने वर्ष की है वो लड़की? यस, बस ऐसे 20-22 साल। तो फिर मैं आपको नाबालिग के केस में फंसवाऊंगा। क्या बकता है? यस, मतलब तू अपने बाप को फंसवाएगा? बिल्कुल फंसवाऊंगा पिताजी। मैं तेरी शादी होने नहीं दूंगा। अरे तो आपकी कौन सी होगी? अगर आप मेरी नहीं होने देंगे तो होने में आपकी भी नहीं दूंगा। आप ये ध्यान रख लेना, आपका बेटा हूं, आपका ही खून हूं मैं। अगर आप जितने कंजूस हैं, आपसे ज्यादा दुब्बर कंजूस इंसान हूं मैं। अच्छा, नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। कितना कंजूस है तू? कितना कंजूस हाँ, हूं? बता कितना कंजूस है तू? बता ही दूं आपको कितना हाँ, कंजूस बता। हूं। मैं इतना कंजूस हूं पिताजी, हूं तो आपका ही खून। हाँ। पर कंजूसी की बात अगर आप जानना चाहते हैं तो पिछले एक हफ्ते से मैं उस साबुन को जो खत्म हो चुका है पिछले एक हफ्ते पहले, उसको रुमाल में बांध के नहा रहा हूं। अच्छा। इतना कंजूस इंसान हूं। अरे वाह, यहाँ अब आप भी बताइए। महसूस होता है कि तू मेरा ही बेटा है। बेटा हूं और इसीलिए आपके बेटे होने के फर्ज में मैं आपकी शादी नहीं होने दूंगा। अपने पिता की ही शादी नहीं होने देगा? बिल्कुल नहीं होने दूंगा पिताजी। आप मेरी नहीं होने देंगे तो होने में आपकी भी नहीं दूंगा। क्या चाहता है? मैं ये चाहता हूं पिताजी, देखो एक बात बताओ, हमारे पास किस चीज की कमी है? किसी चीज की नहीं। बोलो हाँ या बोल बोल, बोलता जा, है ना? बोलता जा। हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। हमारे पास दौलत है, शोहरत है, बंगला है, गाड़ी है, हर चीज है। और हर चीज इतनी है कि शायद अगर हमारी अगर 2-3 पीढ़ी भी अगर गुजरेंगी ना, उन पर भी खर्च नहीं होगा। अब आप एक बात बताइए पिताजी कि जिस गरीब लड़की को मैं लेकर के आ रहा हूं, शायद उसने तो कभी कुछ देखा ही नहीं, और अगर वो इस घर में आ जाएगी तो कम से कम अच्छी तो रहेगी। आप जिस लड़की को लेके आ रहे हो, वो उसने भी तो कुछ नहीं देखा। अब वो आपकी देखो कितनी सेवाएं करेगी। वो सुबह आप उठोगे, आपके लिए कॉफ़ी बनाएगी, चाय बनाएगी, आपके लिए सुबह मिष्ठान, जलेबी वगैरह वगैरह चीज़ जो आपको पसंद होगी, वो हर चीज़ आपको बना के खिलाएगी पिताजी। आप समझने की कोशिश, क्योंकि गरीब जो लड़की होती है ना, और जब उनको कोई ऐसा पति मिलता है जो कि उनकी हर ज़रूरत को पूरा कर सके, तो पता है वो लड़कियां साथ निभाती हैं। वाह बेटा वाह, आज समझ गया। तू तो साथ साथ अकलमंद भी हो गया है। जा बेटा जा। हाँ? तू जा, जिससे चाहे अमीर गरीब जिससे तू चाहे तू कर सकता है। सच? और मैं उसे अपने घर की बहू बनाऊंगा। सच पिताजी? वाह सच, बिल्कुल मैं सच। जाता हूं पिताजी। यही है। अब आवाज लगाता हूँ। रिया, रिया। अरे कौन है भाई? हाँ जी बोलिए। रिया। यहाँ कोई रिया फिया नहीं रहती है। और वैसे भी तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया है? अब मैं दरअसल पूछते पूछते आया हूँ। तो पूछते पूछते आए हो? जी चाचा तो जी। पूछते पूछते ही चले जाओ यहाँ से। चाचा यहाँ जी। कोई रिया फिया नहीं, चलो जाइए यहाँ से। चाचा जी प्लीज आप मुझे आप मत भेजिए। अरे जब मैं आपको जानता ही नहीं। अरे चाचा जी आप एक बार रिया से तो पूछिए। अरे यार तुम तो गले ही पड़ गए, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। चाचा जी मैं प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे हाथ जोड़ के, प्लीज रिया से पूछिए ना। अरे रिया हो तो बुलाइए। अरे तुम यहाँ आए क्यों हो ये बताओ पहले। मैं इसलिए आया हूँ चाचा जी कि मैं रिया से बहुत प्यार करता हूँ, और चाचा जी मेरे घर वाले मान गए हैं शादी के लिए, इसलिए मैं रिया को खुशखबरी देने के लिए आया हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अरे तुम्हारे घर वाले मान गए तो मैं क्या करूँ? जाओ किसी और लड़की से शादी कर लेना। चाचा जी मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज आप मुझे इस तरीके से मत भेजिए। ऐसा है? रिया से एक बार मुलाकात करा दीजिए प्लीज। ऐसा है, रिया किसी से नहीं मिलना चाहती, ठीक है? उसकी शादी होने वाली है। हाँ 10-5 दिनों में उसकी शादी हो जाएगी। और हाँ तुम जो भी हो, आज के बाद यहाँ आना मत और मुझे दिखाई भी मत देना। चाचा जी क्या मैं पूछ सकता हूँ कि रिया की शादी किससे हो रही है? ये पूछ क्यों रहे हो किससे शादी हो रही है, कहाँ हो रही है? ये जानने वाले तुम होते कौन हो ये बताओ। चाचा जी आप झूठ बोल रहे हैं, मुझे पता है आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। अरे चाचा जी या तो आप रिया को बुला दीजिए, क्योंकि मैं ये शब्द रिया के मुंह से सुनना चाहता हूँ, क्योंकि रिया मुझसे बहुत प्यार करती है, मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। समझा, तुम उससे वहां का पता निकालने के बाद तुम उसकी शादी तोड़वाना चाहते हो। चाची ऐसा कुछ नहीं है। अगर रिया ने एक बार अपने मुंह से अगर ये बोल दिया ना मेरे को कि मेरी शादी किसी और से तय हो गई, तुम मेरे पीछे मत आओ, मैं कसम खा के कह रहा हूँ चाचा जी, अपनी कसम खाता हूँ मैं कभी उसके पीछे नहीं आऊंगा, मैं कभी उसको मुड़कर नहीं देखूंगा। बस चाचा जी एक बार रिया से मैं आपके पैर पड़ता हूँ चाचा जी। चलो चलो ठीक है,
मैं जाता हूँ, उसको बुला के लाता हूँ। बुला के? रिया। जी चाचा जी। राजा आया है। क्या? मेरा राजा आया है? रिया, उससे मिलने से पहले मेरी एक बात सुन लेना बेटी, मेरी एक बात सुन लेना बेटी। ये मेरी पगड़ी बस तेरे हवाले है, बस उतना सुन लेना। कुछ कदम उठाने से पहले मेरी इस पगड़ी का ख्याल रख लेना बेटी। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे किसी गलत कदम की ओर से मुझे मरना पड़े। चाचा जी, राजा मुझसे बहुत प्यार करता है। वो मेरे बगैर नहीं रह सकता, मुझे पता है। अरे उसने मुझसे शादी करने के लिए क्या क्या किया है, कितने उसने झूठ बोले हैं। अपने पिताजी से मेरे लिए लड़ा है वो। चाचा जी, मुझे मिलने दीजिए उससे, मिलने दीजिए। अरे तूने तो बोल दिया। अरे राजा भी तुझसे प्यार करता है, क्या मैं तुझसे प्यार नहीं करता? अरे 2 महीने की थी तब से पाल पोस कर बड़ा करके आज तेरी खुशियों के लिए। अरे मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूँ? ताकि तू खुश रह सके, तेरी खुशियाँ हो। और देख, मैं तो ये चाहता हूँ कि तू उस राजा को यहाँ से भगा दे। और देख, मेरी ये पगड़ी और मेरी इज्जत तेरे हवाले है बेटी। नहीं चाचा जी, ये आप क्या कर रहे हैं? अगर तू चाहती है कि तेरे चाचा की समाज में इज्जत बनी रहे और तेरा चाचा जीते जी ना मरे, तो तू जाके उसके पास उसको बोल दे कि तू उससे प्यार नहीं करती, भगा दे तू यहाँ से। और हाँ, तुझे मुझे एक वचन देना होगा आज कि आज के बाद तू उस राजा से कभी नहीं मिलेगी। वचन दे मुझे। मैं वचन देती हूँ चाचा जी। चाचा जी, मैं आपकी ये पगड़ी नहीं उछलने दूंगी। बस चाचा जी, मैं अपने प्यार की कुर्बानी दे सकती हूँ, लेकिन आपकी पगड़ी नहीं उछलने दे सकती। बस मेरी बेटी। रिया, 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 पिताजी मान गए, पिताजी मान गए हमारी तुम्हारी शादी को। क्या मान गए राजा? हाँ, तुमने तो अपने पिताजी से झूठ बोला था ना कि मैं एक पैसे वाली लड़की हूँ, दौलत शोहरत गाड़ी बंगला सब कुछ है मेरे पास। यही झूठ बोलकर अपने पिताजी को मनाया। रिया, पर मैंने सच बता दिया पिताजी को, वो फिर भी मान गए। मैंने सबको सच बता दिया कि वो एक गरीब घर की लड़की है और उसके पास कुछ नहीं है। जितना भी मैंने बोला था वो सब घुमा फिरा के बना बनू के ऐसे बोला था मैंने सब बता दिया पिताजी को। हाँ रिया, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, अभी तुम मेरे साथ चलोगी। आओ। राजा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। रिया, मैं शादी कर रही हूँ। तुम पागल हो गई रिया? अरे प्यार तुमने मुझसे किया है और शादी किसी और से करोगी? हाँ राजा। रिया, व्हाट इज दिस? क्या है? प्यार क्या था, लेकिन अब नहीं करती। मुझे कोई पैसे वाला मिल गया है, दौलत शोहरत वाला, गाड़ी बंगले वाला। रिया, उसके साथ शादी कर रही हूँ मैं। तो रिया, मुझ पर ही कौन सी दौलत की कमी है? अगर जिस भी लड़के से तुमने शादी की है दौलत शोहरत वाले से, उससे तो कई गुना ज्यादा मेरे पास दौलत है रिया। हाँ, अरे मेरे पास क्या नहीं है? क्या नहीं है? क्या नहीं है? हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ। एक आइसक्रीम के लिए तुम मुझसे पैसे लिया करते थे, ध्यान है? अपने बाप से जो भी पैसे तुमने कभी भी लिए भी तो झूठ बोलकर। तुम्हारे पिताजी जो तुम्हें पैदल भेजने के लिए मजबूर कर सकते हैं, क्या कल शादी होने के बाद घर से बाहर नहीं निकाल सकते? रिया, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो पिताजी राजी हो गए हैं
और रिया किसी भी प्रकार की डरने की बात है ही नहीं, क्योंकि मैंने उनको सब सच सच बता रखा है। राजा, तुमने सच बताया हो या ना बताया हो, रिया, मेरी शादी तय हो चुकी है और मैं वहीं शादी करूंगी। मैं जानता हूं रिया कि तुम सिर्फ दौलत के लालच में आकर के शादी कर रही हो। अरे तुमने मेरे प्यार को प्यार ही नहीं समझा। हाँ, अरे तुम्हें कितना प्यार करता था मैं, कितना प्यार करता था, और आज तुमने सिर्फ एक चंद दौलत के लिए तुमने मेरे 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 सच्चे प्यार को तुमने अचानक से ये बोल के खत्म कर दिया कि मेरी शादी हो रही है। बोलो बोलो। जब मैंने कह दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती तो क्यों जिद कर रहे हो? नहीं रिया, ये मेरी बातों का कोई जवाब नहीं हुआ। अरे तुम साफ साफ क्यों नहीं बोलती कि मैं जानता हूं रिया। इधर देखो, मेरी आंखों में आंखें डाल करके कहो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। बोलो। नहीं करती, नहीं करती प्यार। मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती। चले जाओ और कभी दोबारा यहाँ मत आना। जब तुमसे बोल दिया उसने, जाइए यहाँ से, चलो। जाओ। जाता हूँ चाचा जी। रिया, तुम अंदर जाओ। यहाँ खड़े क्यों हो? जाओ। जब तुमसे जा रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। ये क्या क्या है ये? अपने पिता के सामने शराब पी रहा तू? अरे पिताजी, अपने बाप के सामने शराब पी रहा हूँ। क्या आप इस शराब की वजह नहीं पूछेंगे? बता क्या वजह है? अरे पिताजी, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ पिताजी। आप ये समझ लीजिए कि आज आपके बेटे ने अपने हाथ में बोतल पकड़ रखी है। बेटा, मैं तुझे अच्छी तरह से जानता हूँ और तू मेरी औलाद है। मैंने तुझे बचपने से पाला है। ज़रूर कहीं ना कहीं तेरे दिल पे कहीं चोट लगी है। तू मुझे बता क्या बात है? अरे नो 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 पिताजी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज रियलिटी बहुत खुश हूँ पिताजी। आज मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। नहीं बेटा, Really? मैं तुझे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ऐसा नहीं है पिताजी, आज सच बता रहा हूँ कि इतनी खुशी हो रही है मुझे, आज से पहले कभी इतनी खुशी हुई नहीं। तू तो बेटा उस लड़की को लेने गया था, मेरी बहू को। अरे क्या हुआ बेटा? अरे पिताजी, काय की बहू, काय की बहू पिताजी? वो साले गरीब ही रहते हैं पिताजी। एक कहावत सुनी होगी आपने, नाली के कीड़े को चाहे साफ अगर फर्श पे भी रखोगे तो वो दोबारा रेंगता रेंगता नाली में ही जाएगा। फितरत नहीं बदलती पिताजी। और आप सही कहते थे पिताजी, नाली के कीड़े साले नाली में ही राजी रहते हैं। तेरा कहने का मतलब ये है कि नाली के कीड़े नाली में जिंदा रहते हैं, बिल्कुल। मखमल में नहीं। बिल्कुल पिताजी। अरे ओ बेवकूफ, वो कीड़े हैं। हम अपनी बहू की बात कर रहे हैं। अरे काय की बहू पिताजी? मैं तो कहता हूँ कि साले उन गरीबों की जगह जो लोग कहते हैं ना कि पैरों में होती है, वास्तविक वो बात बिल्कुल सच है पिताजी कि उन गरीबों की जो जगह है, ये देख रहे हैं, यहाँ होती है। सुन, पिताजी, जूस जरूर हूँ मगर मैं ऐसा नहीं कि गरीबों की इज्जत ना करता हूँ। मेरे यहाँ जितने भी लोग काम करते हैं ना, वो सारे गरीब ही करते हैं। और आज उनकी वफादारी और उनकी ईमानदारी और उनकी दयानतदारी की वजह से आज मैं सेठ हूँ। क्या? मुझे नहीं मालूम था कि मेरा बेटा होके तू गरीबों के लिए ये भावना रखता है। ओ वाह पिताजी, वाह वाह। आज तक जो इंसान गरीबों से कोसों दूर रहता था बच के, आज वो इंसान गरीबों को मसीहा मानता है। पिताजी, सच बताऊं तो मैं जानता हूं कि
आप ये सब क्यों कर रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि मैं आपका बेटा हूं। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि आप सोच रहे होंगे कि मैं उससे शादी कर लूं। हाँ हाँ, पिताजी वो शादी नहीं करेगी मुझसे। मैं जानता हूँ बेटा, तेरा दिल दुखा हुआ है। और सुन, जहाँ तक मेरी बात कर रहा है ना, तो हाँ, मैं पहले गरीबों से नफरत किया करता था, मगर जब मैंने अपनी बात शादी की थी ना, तो मैं भी एक गरीब से ही शादी कर रहा हूँ। और तभी से मेरे दिल में गरीबों के लिए बहुत इज्जत और मान मर्यादा पैदा हो गई। तो इसका मतलब आप ये चाहते हैं कि आप उसके घर जाएंगे? हाँ, मैं तेरे लिए। अरे नहीं पिताजी, कोई जरूरत नहीं है किसी के घर जाने की। और साले उन गरीब जो साले एक नाली के कीड़े हैं उनके घर आप जाएंगे? आप अपने इस जूती को दाग लगवाएंगे गरीब का? बेटा नहीं पिताजी, अब कोई जरूरत नहीं है। अब तो शादी हमें करनी है तुम्हारी। आप शादी करिए पिताजी, आपकी शादी में हम दिल खोल के नाचेंगे। सुन, बोलिए। मैंने तेरे चाचा जी को भी अरे वाह वाह वाह, चाचा जी, वाह, फिर तो मैं और चाचा जी दिल खोल के नाचेंगे, दिल खोल के। और एक गाना चलेगा, आज मेरे बाप की शादी है, आज मेरे बाप की शादी है, आज मेरे बाप की शादी है, आज मेरे बाप की शादी। मैं जानता हूँ बेटा, तेरा दिल दुखा हुआ है,